आपका एग्जाम है 15 तारीख को, 15 फेब को आपका पहला एग्जाम है। और कहते हैं कि जब शुरुआत भला तो सब भला, ऑल इज वेल इफ स्टार्टिंग इज वेल, राइट, एंड इज वेल इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में आप प्रेशर बना के चलें एग्जाम पे, तो आपको अपना पहला एग्जाम बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और पहला सब्जेक्ट कौन सा इसका पेपर है आपका, दैट इज इंग्लिश। और इंग्लिश ये कहा जाता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमें इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आई फील इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है हर किसी को। इंग्लिश जो अभी 2-3 साल पहले, 4 साल पहले जो इंग्लिश का एग्जाम होता था, दैट वाज अ डिफरेंट लेवल। अब जो एग्जाम होता है इट्स अ डिफरेंट लेवल। एंड इफ यू वांट टू एंजॉय good marks in your exam, then you will have to study it now. You will have to work hard. आपने कभी पढ़ा इंग्लिश को कितना सीरियसली लिया था, नहीं लिया था, इट्स अ डिफरेंट थिंग। और बहुत सारे 10th वाले बच्चे जिनका जिनका इंफेस जो है किस पर होता है, मैथ्स और साइंस पर होता है, वो कभी भी इंग्लिश को बहुत सीरियसली नहीं ले पाते। तो उनके लिए क्या तरीका है? एक तरीका होता है, आपको 10th आपने पढ़नी है, आपने एक एक चीज को आपने बुक के हिसाब से पढ़ना है। अगर आपने उसके हिसाब से नहीं पढ़ा है, देन यू हैव अनदर ऑप्शन, और दैट ऑप्शन इज दैट आपने क्या करना है, ट्रिक्स पे जाना है। अब हम शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे। अब हम कोई बुक के लाइन टू लाइन नहीं पढ़ेंगे, अब हम बुक में वो चीजें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आती हैं। एंड दैट इज आवर एक्सपीरियंस दैट आई कैन हेल्प यू। अब मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूं इंग्लिश में मार्क्स लाने के लिए। आई कैन हेल्प यू, हाउ कैन यू गेट गुड मार्क्स, राइट? सो लेट्स बिगिन। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक 11th एंड 9th एंड 10th एंड 12th सबके लिए होने वाला है। व्हेनेवर यू हैव टू राइट एन आंसर, जब भी आपने कोई आंसर लिखना होगा, आप किस मेथड से आंसर लिखेंगे, सबसे पहले ये डिपेंड करता है। आप याद रखें, सबसे पहले सबसे एक बहुत बेसिक सी बात से जो बच्चे गलती करते हैं, और वो गलती ये है कि एक होता है प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम, डे का नाम, मंथ का नाम। ये जब भी नाम आएंगे, आप इन्हें एक तो कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। यस, इट इज वेरी ट्रू कि बच्चा मैथ्स एंड साइंस पढ़ते पढ़ते इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे पाता है। क्या ऐसा होता है? हाँ, ये होता है। कॉन्वेंट वाले बच्चों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेसिकली शुरू से जो है ना, इस चीज को अडॉप्ट कर लेता है, ऑटोमेटिकली अडॉप्ट कर लेता है। तो पहला हमने पढ़ा कि इनका जो है ना, जितने भी जैसे लेंचो है, लेंचो का पहला लेटर कौन है? एल है, एल कैपिटल बनेगा लेंचो। और दूसरी रूल ये है कि किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले आप ना ए का इस्तेमाल करेंगे, ना एन का इस्तेमाल करेंगे, ना दा का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज हाउ टू राइट फॉर एग्जाम। ये इस टॉपिक का नाम है कि कैसे लिखें हम एग्जाम के लिए, कैसे लिखें हम एग्जाम में, ऐसा कैसे लिखें कि हम जब 30 मार्क्स का करके आए तो 30 मिले, 90 का करके आए तो 90 मिले, हमें हमारे करने के हिसाब से मिले, एज पर आवर डूइंग, जैसा हम कर रहे हैं उसके हिसाब से मार्क्स मिले। तो इसमें पहला रूल ये हो गया कि हम क्या नहीं करते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले हम पर्सन, प्लेस और डे, मंथ का इस्तेमाल नहीं करते, और प्रॉपर नाउन से पहले हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि जो भी पर्सन, प्लेस, डे या मंथ है, उन्हें हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, और किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए एन दा का इस्तेमाल नहीं करते। लेंथ 2 पढ़ना है, यानी हाउ टू राइट फॉर एग्जाम में रूल नंबर 2 पढ़ना है कि आपके क्वेश्चन का टेंस और आंसर का टेंस सेम होना चाहिए। बहुत जरूरी है। यानी कि आपसे जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया है, आपको आंसर भी उसी तरीके से देना है। उसने जिस टाइम में पूछा है, आप उसी टाइम में तो आंसर करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन और आंसर का टाइम अलग हो जाए। वो कहता है कि वो क्यों उदास था, आप कह रहे हो वो उदास इसलिए है, नहीं, गलत हो जाएगा ना। तो आपको ये चीज, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस। व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ, जब भी कोई क्वेश्चन है, उसका टेंस क्या है, ये हमने ध्यान रखना है। तो टेंस, क्वेश्चन का टेंस और आंसर का टेंस सेम होना चाहिए। क्वेश्चन अगर प्रेजेंट में है तो आंसर प्रेजेंट में होना चाहिए, क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर पास्ट में, क्वेश्चन फ्यूचर में है तो आंसर फ्यूचर में होना चाहिए। और यहाँ पे एक और जनरल रूल है कि जब हमसे ज्यादातर क्वेश्चन ना पास्ट में होते हैं। हमारे जितने भी क्वेश्चन आएंगे, लेसन से क्वेश्चन आएंगे, जो कहानी से क्वेश्चन आएंगे, वो ज्यादातर क्वेश्चन किस में होंगे? पास्ट में होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन डिड के साथ पूछे जाते हैं। और डिड वाले क्वेश्चन में हमने क्या करना होता है, यहां से डिड को रिमूव करना होता है। डिड को रिमूव करने का तरीका है पहले सब्जेक्ट और फिर सेकंड फॉर्म। और भी पास्ट की चीजें आ सकती, बट दिस इज द रूल हाउ टू चेंज इट। अगर क्वेश्चन आपका WH के साथ में, अगर उसने डज का क्वेश्चन किया है, डज सब्जेक्ट फर्स्ट, तो आप समझ जाना आंसर में आपका क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? SES। क्वेश्चन में अगर WH के साथ में कौन है? डू है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका आंसर में लगेगा सब्जेक्ट प्लस
ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखें यहां पर क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने सेकंड फॉर्म को जब रिमूव किया तो क्वेश्चन हटा और मैंने वहां पे सेकंड फॉर्म लगा दिया। जब डस को रिमूव करूंगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा, और जब डू के साथ डू को रिमूव करूंगा तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। और बाकी आप जानते हैं एजएमआर का एजएमआर होगा, वॉल्सवर का वॉल्सवर होगा, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने टेंस ऑफ क्वेश्चन एंड टेंस ऑफ आंसर को सेम करना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो हम सीख रहे हैं हाउ टू राइट फॉर एग्जाम। हाउ टू राइट फॉर एग्जाम में पहला रूल मैंने बताया कौन सा, प्रॉपर नाउन से पहले एंदा नहीं लगेगा, प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे। दूसरा रूल मैंने बताया क्वेश्चन का टेंस और आंसर का टेंस सेम होना चाहिए। रूल नंबर 2 का सेकंड पार्ट सीखेंगे। रूल नंबर मैंने फर्स्ट बताया था कि जितने भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन होते क्या है, किसी भी पर्सन का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, डे का नाम, मंथ का नाम, लैंग्वेज का नाम, किसी भी सब्जेक्ट का नाम। आप याद रखेंगे इनको जब भी लिखना है तो उनका पहला लेटर कैपिटल लिखना है, पहली बात। दूसरी बात, प्रॉपर नाउन से पहले ए एन दा का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप लिख बैठे हैं जल्दी में फ्लो में लिख दिया, उसे काट देना, ठीक है। दूसरा मैंने रूल बताया कि आपका क्वेश्चन का टेंस और आंसर का टेंस सेम होना चाहिए। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में तो आंसर प्रेजेंट में, क्वेश्चन पास्ट में तो आंसर पास्ट में, क्वेश्चन फ्यूचर में तो आंसर फ्यूचर में होना चाहिए। रूल नंबर 2 का दूसरा पार्ट देखें कि प्रोनाउंस, प्रोनाउंस जानते हैं, प्रोनाउंस होता है जो नाउन के बदले बोले जाते हैं, नाउन के बदले बोले जाते हैं, राइट। नाम वाले वर्ड्स को हम नाउन कहते हैं, नाउन के बदले जो वर्ड्स बोले जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। हम बार बार लेंचो 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 इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम बार बार जो है ना, हम बार बार भोली भोली इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम भोली की जगह पे शी बोलेंगे, लेंचो की जगह पे ही बोलेंगे, राइट। तो इसी तरीके से क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूं, हम जब भी आंसर लिखते हैं, आंसर लिखते वक्त याद रखेंगे आप कि कभी भी आपको आई का फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, आई और वी, इनका इस्तेमाल नहीं करना अपने आंसर में, यू का इस्तेमाल नहीं करना। याद रखना आप जो एग्जाम लिख रहा है वो तो है आई या वी, और जो जो एग्जाम चेक करेगा वो कौन है, यू है, राइट। तो कहानी में ना आई है ना यू है, तो कहानी में क्या होता है, हम सबको ही या शी या दे में कन्वर्ट करते हैं। अगर सिंगुलर नंबर, अगर लड़का अपने आप को आई बोलता है तो ही है, लड़के को मैं यू बोलूंगा तो वो ही है। लड़की अपने आप को आई बोलती है, मैं लड़की के लिए यू बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। कन्वर्ट कर देंगे हम, लड़का है तो आई को ही कर दो, और अगर ज्यादा है, लड़के हैं लड़कियां हैं, अगर ज्यादा है तो उसकी जगह पे दे बोला जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो है कि हम मदद करेंगे। किसने कहा, पोस्ट मास्टर ने कहा कि हम सब लोग मिलकर लेंचो की मदद करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या कहूंगा मैं, तो The postmaster said to his employees, उसने अपने एम्प्लॉइज से कहा, क्या कहा, अब देखो दूसरी बात जोड़ने जा रहा हूं मैं, दैट, कि हम उसकी मदद करेंगे। अब हम की जगह पे वी नहीं आएगा, मुझे कन्वर्ट करना है। अब वी की जगह पे मैं क्या बोलूंगा, दे। और मदद करेंगे की इंग्लिश होनी चाहिए थी विल नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड। हेल्प, किसको हेल्प करेंगे, लेंचो, राइट। दिस इज, तो मैंने क्या किया, देखो यहां पर वी की जगह पे मैंने दे कर दिया, है ना। तो हम हमेशा ना आई का ना वी का ना इस्तेमाल नहीं होगा, यू का इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 3 में हम सीखेंगे कि हमें सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमें कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना है। इट्स अ वे हाउ टू राइट, इट्स अ वे हाउ टू राइट फॉर आंसर, हाउ टू राइट आंसर फॉर एग्जाम। हमने इस बात का ख्याल रखना है कि हमने किसका इस्तेमाल करना है, हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना। हमने नहीं लिखना उसने कहा कि इंग्लिश ही सैड, फिर हमने दूसरी बात शुरू कर दी, क्या, वो जाएगा ही विल गो, नहीं, हमने ऐसा नहीं लिखना। हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है कि उसने कहा कि वह जाएगा। आपने देखा ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इन्फ्लुएंस होकर ये सेंटेंस आया, और उसने कहा कि वो जाएगा, तो इसमें क्या है कि ये दो बातें हो गई, दोनों बातें जुड़ गई आपस में। जोड़ने वाला कौन था, की। तो मैंने क्या कहा कि हमने सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करना, हमने दो सिंपल सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बना के लिखना है। और उसने कहा कि वो जाएगा, हमने इस तरीके से लिखना है। तो उसने कहा कि इंग्लिश क्या होगी, ही सैड, और की इंग्लिश होगी दैट, और वो जाएगा की इंग्लिश होगी ही विल गो। आप सब यहां पे गौर दें, क्या ही विल गो आएगा, नहीं, ही विल गो नहीं आ सकता, क्योंकि पहले वाले यहां पे दो बातें हैं, एक है ही सैड और एक है दैट ही विल गो। यहां पे ही सैड जो है ना, ही सैड ये पास्ट में है, और जब ये वाली बात पास्ट में है तो यहां पे विल नहीं आ सकता, विल की जगह पे कौन आएगा, वुड आएगा। सी दैट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। होता यही है, हम कहते हैं ना कि हमने जो है वो 80 मार्क्स का था, पूरा 80 मार्क्स का हमने अटेम्प्ट किया,
मार्क्स कट जाते हैं। कहाँ मार्क्स कटते हैं? मार्क्स इस तरह की टेक्निक्स में कटते हैं। और ये साइंस नहीं है कि आपकी ग्रामर चेक नहीं होगी। इट्स अ एग्जाम ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश इज लैंग्वेज, और आपकी लैंग्वेज में ग्रामर इज मस्ट। जैसे a+b का होल स्क्वायर, जैसे हमें पता है टेक्निक, हम उसके हिसाब से उसको अप्लाई करेंगे। इन द सेम वे इट इज अ टेक्निक ऑफ राइटिंग अ लैंग्वेज। सीधे पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस का इस्तेमाल करना, हमने जोड़ना सीखना है। कि मैंने जो बात बोली कि एक बात जो शुरू में है, दूसरी बात जो बाद में है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। उस क्लॉज में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एक बात हो, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो, स्टेटमेंट हो, या नेगेटिव या सिंपल इंटरोगेटिव होती है जो क्या से शुरू हो सकती है बात। एक क्या से शुरू होकर नहीं भी आ सकता है, या कहां कब कौन कैसे भी आ सकता है। देखो, उसने कहा कि वह जीत सकता है, ये अफर्मेटिव बात है, और वह जीत सकता है कि इंग्लिश होती ही कैन विन। उसने कहा कि वे नहीं बोलेंगे कि इंग्लिश होगी, दे विल नॉट स्पीक। उसने कहा कि क्या वो जानता है, डज ही नो, क्या वो जानता है कि इंग्लिश होती है, डज ही नो, ये सिंपल इंटरोगेटिव है, ओपन एंड क्वेश्चन है। क्या वे जानते हैं नहीं, डू दे नो और नॉट, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। और वे कहां रहती है, वेयर डज शी लिव, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लग गया। और कि वहां जाओ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, गो देयर। लेकिन अगर मैं सेम बातें जब बनाऊंगा, इंग्लिश जब इनकी बनाऊंगा, एग्जाम में जब इंग्लिश बनाऊंगा, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप रूल्स याद रखें। आप जब पास्ट के लिए बता रहे हैं तो पहले वाली बात आपकी पास्ट में है, तो बाद वाली बात में आप हमेशा चेंजेस करेंगे। चेंज क्या करेंगे? आप इसमें चेंज करेंगे, आप कभी बाद में प्रेजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पास्ट बनाओगे। आप फ्यूचर को फ्यूचर नहीं, फ्यूचर का भी पास्ट बनाओगे। और आप, एक दूसरी बात, आप कभी बाद वाले क्लॉज में क्वेश्चन नहीं लिख सकते। आप जब एक पहले अकेला सेंटेंस है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो, क्या तुम ठीक हो, आर यू फाइन, ये सही है। लेकिन अगर आर यू फाइन को किसी बात के साथ जोड़ने जा रहे हो, तो आपको आर यू फाइन के स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। सेम अब देखें, यहां पर पहला सेंटेंस था, उसने कहा कि इंग्लिश ही सैड होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे अफर्मेटिव बात है, तो हम दैट से जोड़ेंगे ही। और यहां पे मैंने लिखा ही कैन विन, तो कैन नहीं आएगा, याद रखना, कैन की जगह पे क्या आएगा, कुड आएगा। क्योंकि पहले वाली बात पास्ट में है, सेकंड है, इसका मतलब पास्ट है, तो यहां पे क्या आएगा, कुड आएगा। उसने कहा, क्या होगा, ही। कहा, सैड, दैट। सैड क्यों आया? क्योंकि बात नेगेटिव है, कि वे नहीं बोलेंगे, तो दे विल नॉट स्पीक। विल नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा विल की जगह पे? विल की जगह पे आएगा वुड नॉट स्पीक। अगला देखें, उसने कहा क्या क्या वह जानता है, तो उसने कहा नहीं, अब यहां पर उसने ये बात पूछी है, तो क्या होगा, ही आस्क्ड। और उसने क्या बात पूछी, क्या क्या वह जानता है, और इस क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे। तो इफ या वेदर ही, और क्या हो जाएगा, अब क्या क्या खत्म हो गया, क्या किसमें खत्म हो गया, इसमें क्या बचा सेंटेंस, वह जानता है। और वह जानता है कि इंग्लिश क्या होगी, ही नोज। अब बेटा मैंने क्या बताया था कि आप नोज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नोज की जगह पे क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। फिर से देखें, उसने कहा कि क्या वे जानते हैं, फिर से क्वेश्चन कर रहा है, तो फिर से मैं आस्क्ड लिखूंगा। और यहां पर या नहीं भी है ना, तो यहां पे इफ नहीं बल्कि सिर्फ वेदर लगेगा। वेदर वे जानते हैं, तो क्या होगा, दे। और नो की जगह पे क्या हो जाएगा, न्यू और नॉट, या नहीं जानते हैं। फिर आया, फिर क्वेश्चन है कि वह कहां रहती है, तो फिर हो जाएगा क्या, उसने पूछा, ही आस्क्ड कि क्या, तो क्या हो जाएगा, नहीं, उसने पूछा वो कहां रहती है, तो कहां की इंग्लिश मैंने लिखी वेयर, और वो रहती है, तो डज शी लिव को मैं क्या कर दूंगा, शी। और लिव्स की जगह पे क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म होगी लिव्ड। एंड उसने कहा, ही, लगता है ऑर्डर है, तो ही ऑर्डर्ड क्या, टू गो देयर, वहां जाने के लिए। तो गो देयर का क्या हो गया, टू गो देयर, है ना। सो कीप मेमोराइजिंग ऑल द रूल्स, कीप मेमोराइजिंग ऑल द रूल्स, एंड keep entertaining yourself with these rules. If you want to get good marks, this is the way how to get good marks. I don't have any elective board to teach you here. I arranged some students of mine appealed me, requested me to teach this topic. That's why I have taught here. I don't have fancy boards and fancy lights and fancy things, okay, to teach you, but I have the best content, how to motivate students to write for exam, and this is the best rule